हेलो एवरीवन। एजू साइंस ऐप पर अपन बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस पढ़ रहे थे, जिसमें अपना सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और 11 लेक्चर आपके हो चुके हैं। ये 12वां लेक्चर है आपका। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़ रहे थे, समघात अवकल समीकरण, उसी में आगे बढ़ते हैं अपन। और आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, वही समघात है, क्योंकि देखो x इंटू एक्स करोगे पावर 2 आने वाली है, x इंटू वाई करोगे दो पद आएंगे x इंटू वाई तो पावर 2 आने वाली है, यहाँ भी पावर 2 है, तो सबकी घात समान है, तो कैसा है ये समघात। और समघात वाले में सबसे पहले आप क्या निकालते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए या डी वाई वाले को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। अपन एक काम करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपके पास आने वाला है x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स का यहाँ डिवाइड कर दो और इसका यहाँ डिवाइड कर दो। तो आपके पास बनने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा माइनस को यदि अंदर लेके जाऊँ तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स। काम क्या होता है कि भैया अपन को y अपॉन एक्स की फॉर्मेशन बनानी है, तो x कॉमन लेना है, तो x यहाँ से कॉमन लीजिए तो बाहर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो आपके पास जो स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस 1। वैसे से आपने x कॉमन ले लिया, तो y में था नहीं तो भाग लगा दिया मैंने, x में है तो 1 आ गया, तो कॉमन लेना मतलब भाग देना। इनको साथ साथ लिख लो, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y अपॉन एक्स माइनस 1, और इक्वेशन नंबर दे दिया आपने इसको सेकेंड। अब एक लाइन लिखोगे जो पहले की तरह है, यह है समघात अवकल समीकरण है। और जब समघात अवकल समीकरण तो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। क्या प्रतिस्थापन करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स को। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आने वाला है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो आपके अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखेंगे, तो बाई इक्वेशन नंबर 2, तो डी वाई अपॉन सन 2004 में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सन 2004 में आ चुका है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल वाई अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स माइनस 1 मीन्स वी माइनस 1। v को उधर ट्रांसफर कर दें तो क्या आने वाला है, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी। अच्छा सुनिए, एलसीएम क्या आएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, एलसीएम आएगा कितना, v माइनस 1, यहाँ रहेगा वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई होंगे v इंटू वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू माइनस 1 प्लस वी आपका। ठीक है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो स्टेप बचेगी नेक्स्ट है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी अपॉन वी माइनस 1, वी अपॉन वी माइनस 1। ठीक, अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, होमोजीनियस के भी और सर्वपृथक्करण विधि के भी, तो आप यदि चाहें तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अपना डाउट रहे कोई तो वीडियो अपनी आ ही रही है, उनमें देखते रहिए आप साथ साथ, चलिएगा आपका होमवर्क भी मिल जाया करेगा। तो v माइनस 1 को ऊपर ले जाइए, नीचे आएगा v, यहाँ डी वी, और यहाँ लिखोगे डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्या कर दो, समाकलन, तो देखिएगा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इधर लिखोगे क्या, समाकलन v माइनस 1 अपॉन वी डी वी, समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स। तो यह आएगा समाकलन v अपॉन वी 1 हो जाएगा, 1 अपॉन वी ही रहेगा, डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। हाँ जी, 1 का क्या होगा, डी वी का v हो जाएगा, 1 अपॉन वी का लॉग वी, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और प्लस कितना, लॉग सी। तो ये आ गया v इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा, लॉग वी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अच्छा मुझे बताओगे जरा, यदि तीनों चीज प्लस में हो, लॉग में, लॉग के बाहर यदि प्लस में हो तो अंदर आके किसमें हो जाती है, मल्टीप्लाई में, और यदि माइनस में हो तो किसमें हो जाती है, भाग में। तो प्लस में है तो किसमें हो जाएंगी, गुणा में। तो क्या लिखोगे, लॉग सी एक्स और v की वैल्यू y अपॉन एक्स, लॉग सी एक्स, v की वैल्यू y अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, उधर बचने वाला है सी वी, ये लीजिए सी वाई,
और लॉग को इधर ट्रांसफर करोगे तो किसकी फॉर्मेशन में जाता है, ई की पावर की फॉर्मेशन में, और ये आपका आंसर है। इजी है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। शानदार क्वेश्चन है, क्यों है शानदार आपको पता लग जाएगा, अभी सॉल्व करते जाएंगे अपन। देखिए सबसे पहला काम वही y अपॉन एक्स के फॉर्मेशन बनाओ, या फिर एक तरफ क्या रखो आप dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स पहले से ही एक तरफ है, तो इसके साथ में जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक्स क्यूब इधर जाएगा तो आएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ब्रैकेट में क्या आने वाला है, एक काम नहीं करोगे आप, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो रूट लग के बाहर तो कितना आएगा, एक्स ही पहुंच पाएगा। यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, रूट लगेगा तो बाहर तो ओनली एक्स ही पहुंचेगा। अंदर क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस एक एक्स कैंसिल होगा तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, फर्स्ट आ गई। इजी है। चलिए अब क्या करना है आपको, वही यह समघात अवकल समीकरण है, यह है समघात अवकल समीकरण है। तो क्या पुट करते हैं अपन, सेम प्रोसीजर, y इक्वल टू वी एक्स, या v इक्वल टू क्या आने वाला है y अपॉन एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्या लिखें, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये लीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, dy अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखना है। y अपॉन एक्स का क्या होता है v, शानदार क्वेश्चन उसे बोलते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अलग से अपन को। अच्छा y अपॉन एक्स का क्या आएगा v, रूट में कितना v माइनस 1, यहाँ v स्क्वायर है, ठीक है जी। चलिएगा v को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपके पास आने वाला है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वी क्यूब माइनस वी, इस v को उधर ट्रांसफर किया, प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट वी माइनस 1। यदि मैं देखूं तो ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन क्या ले लूँ, इसमें से v कॉमन ले लूँ, ये लीजिए अंदर क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर वी माइनस 1 है ये। अब क्या करते हैं, अभी दिख तो रहा है बहुत बड़ा बड़ा सा, लेकिन सेपरेट करना ही पड़ेगा आपको। तो आप एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, v वाले के पास x वाले एक तरफ कर दो, तो आपके पास जो स्टेप बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर कितना अंडर रूट वी माइनस 1 डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, समाकलन। तो आप लिख देना समाकलन करने पर, यहीं से शुरू होगी सारी कहानी, समाकलन करने पर। तो समाकलन कितना 1 अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर माइनस 1, वी इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट वी माइनस 1, वी स्क्वायर अंडर रूट वी माइनस 1, और यहाँ कितना डी वी इक्वल कितना डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है जी। अब इसका समाकलन कैसे करना है आपको, देखो आंशिक विलोम टूट सकता नहीं है, क्योंकि आंशिक विलोम जब भी टूटता जब दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में होते हुए ऐसे, यानी बीच में प्लस का साइन आ रहा है, और डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर ये अकेला आता तो फॉर्मूला बनता, ये अकेला आता तो फॉर्मूला बनता, लेकिन साथ में है दो चीज़ें तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो सर फिर करे कैसे। अब लास्ट अपने पास ऑप्शन रह जाता है प्रतिस्थापन वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला। मतलब आप जिसके सापेक्ष कर रहे हो ना, v के सापेक्ष कर रहे हो, तो v को कोई आपको ऐसी नई चीज़ प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी जिससे आसानी से आपके पास क्या हो जाए, इसका समाकलन हो जाए। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास है वी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो ध्यान से, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो इसको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर लीजिए। जब ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो वी स्क्वायर रहेगा, ये भी वी स्क्वायर रहेगा, ये भी वी स्क्वायर रहेगा, ये भी वी स्क्वायर रहेगा, और ये भी आपका वी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, समझिएगा। ये वी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ है और वी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा कि वी स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व होए, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा सुनो, ऐसे प्रतिस्थापन यदि अपन जाए तो साइन कॉस में जाते हैं। कैसे जाते सुनिएगा, उसमें आपको 3 फॉर्मूला पड़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो मुझे आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं साइन थीटा निकालूं तो आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है।
अच्छा यदि मैं यहीं से निकालूं कॉस थीटा तो आता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इन्हीं को यदि मैं लिंक करूं, कहने का मतलब प्रतिस्थापन करते कैसे हैं, जो हमने 12th में पढ़ा होगा समाकलन कि यहाँ प्रतिस्थापन करते कैसे हैं, वो करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे कहीं आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, कहीं आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उसका प्रतिस्थापन क्या करोगे आप एक्स की जगह, या तो साइन या फिर कॉस, क्योंकि यहाँ साइन या कॉस रखने पर ही 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर से रूट हट जाएगा। यदि आपको कॉस रखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन भी ऐसे करना है जिससे चीजें अपनी सॉल्व हो, और सॉल्व किससे होंगी, जब आप फॉर्मेशन देखोगे कि यदि मुझे कहीं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो प्रतिस्थापन क्या करूंगा, साइन या फिर कॉस। यही आप पहले पढ़ते थे पिछली क्लासों में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वी स्क्वायर नहीं है, यहाँ है वी स्क्वायर माइनस 1। मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला तो ऐसा होता होगा जिसमें किसी चीज का स्क्वायर माइनस 1 आता हो। चलो देखते हैं। अच्छा जैसे आइडेंटिटी ये है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही आइडेंटिटी एक और होती है, याद हो तो आपको, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होती है ना, होती है, 10th क्लास में पढ़ी थी आप 9th 10th में कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, यदि मैं 1 को इधर ट्रांसफर करूं तो यदि मैं सेक थीटा निकालूं तो क्या आने वाला है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि प्रतिस्थापन तो चलो ठीक है, मैं बता देता आपको डायरेक्ट ये प्रतिस्थापन होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन क्वेश्चन करने के साथ साथ ये भी सीख रहे हैं क्वेश्चन को किया कैसे। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिले मुझे जिसमें प्रतिस्थापन डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको मैंने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ बुक आ जाए, तो वहाँ प्रतिस्थापन आप कैसे करोगे। आपको ध्यान रखना है, जो 2-3 फॉर्मूला हैं इनके अकॉर्डिंग रूट में ऐसी चीज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे आपका रूट या फिर आपका विदाउट जो भी चीज़ है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सेक थीटा कितने आने वाला है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब यदि कहीं मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा रूट में, तो मैं एक्स की जगह क्या प्रतिस्थापित करूंगा, टेन थीटा। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला तो एक्स क्या प्रतिस्थापित करने वाले हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि इसी से ही सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो प्रतिस्थापन ध्यान से देखिएगा। यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो क्या प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, टेन थीटा। क्या हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर है क्या, नहीं है। ठीक है, चलिएगा और देखो कि सर फिर क्या बनेगा। अच्छा एक काम करो, 1 को इधर ट्रांसफर करो तो क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा टेन स्क्वायर का इधर लगोगे तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आने वाला है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको कहीं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है तो एक्स की जगह क्या प्रतिस्थापित करने वाले हो आप, सेक थीटा। बात समझ में आई। यदि आपको अंडर रूट में कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, वी आ सकता है, टी आ सकता है, ए बी कुछ भी आ सकता है। यदि अंडर रूट में कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1, कभी भी आपको ऐसी चीज मिलती है तो आप एक्स टी या किसकी जगह क्या पुट करने वाले हो, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा पुट करते ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। टेन स्क्वायर का रूट करोगे तो वो 10 हो जाएगा। तो जो प्रतिस्थापन है या फिर सब्स्टिट्यूशन है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये है कि जो 3 फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि कौन सी चीज़ उसको सेटिस्फाई करेगी, किससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। तो यहाँ देखो तो वी स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 है। तो अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसी चीज़ है। तो अंडर रूट में समथिंग स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट समथिंग स्क्वायर माइनस 1, तो समथिंग क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका क्या, सेक थीटा। यदि अंडर रूट 1 प्लस समथिंग स्क्वायर आता तब आप क्या करते, टेन थीटा। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता तब आप क्या करते, साइन या फिर कॉस। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया हो दोबारा देख लेना। देखिए तो प्रतिस्थापन आपको समझ में आया होगा। तो वी स्क्वायर माइनस 1 या फिर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 में वी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, वी की जगह क्या प्रतिस्थापित करूँ, सेक थीटा। सेक थीटा प्रतिस्थापित करने से क्या होगा कि ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप लिखोगे क्या, पुट v इक्वल टू सेक थीटा। अब भैया v की जगह सेक थीटा रखोगे तो dv की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो आप इसका करिए अवकलन। v का अवकलन क्या होता है, dv। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। v का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा, और सॉरी v का अवकलन होता है dv और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यदि आपने v की जगह सेक थीटा रख दिया और dv की जगह कुछ नहीं रखा तो dv बुरा मान जाएगा। बुरा मानने का मतलब ये हुआ कि आपको v सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, v फिर क्वेश्चन में बना रहेगा। और एक बार ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ प्रतिस्थापित करते हैं ना तो वो चीज़ उसमें से हट जाती है। जैसे मैंने v का प्रतिस्थापन किया कुछ,
तो v इसमें से हट जाएगा। तो क्या बना अपना क्वेश्चन, 1 अपॉन, अच्छा v की जगह क्या आने वाला है, सेक थीटा, ये लीजिए सेक थीटा, v स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा प्लस, ये लीजिए प्लस v स्क्वायर मतलब कितना, सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा dv की जगह क्या आने वाला है, सेक थीटा टेन थीटा, ऊपर लिख दीजिए। अच्छा d थीटा और आएगा इसमें, क्योंकि सेक का तो सेक हुआ, सेक का सेक टेन हुआ, और थीटा का क्या होता है d थीटा, ये आएगा d थीटा, और इक्वल में लिखोगे dx अपॉन x। आई बात समझ में, चलते जाइए। तो ये आपके पास आ गया समाकलन सेक थीटा टेन थीटा d थीटा, सेक थीटा टेन थीटा d थीटा, ये लीजिए सेक थीटा टेन थीटा d थीटा। अच्छा सेक थीटा, मुझे बताओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो आप लिखोगे इनटू में टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, रूट करोगे तो टेन थीटा, इनटू में क्या टेन थीटा, इक्वल में कितना dx अपॉन x। आप लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे साइड में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। वैसे तो मैंने सारे अभी लिख दिए, थोड़ी देर पहले आपने नोट कर लिए होंगे पीछे कॉपी में, बताया ना एक्स्ट्रा चीज आई थी, यहाँ तो नोट करनी है क्वेश्चन के साथ साथ, पीछे भी साथ साथ आपको नोट करनी है। चलिएगा कुछ कॉमन आ रहा है नीचे से, सेक थीटा टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, हाँ जी कॉमन ले लिया मैंने, क्या सेक थीटा टेन थीटा, तो यहाँ क्या बचने वाला है टेन थीटा, यहाँ क्या बचने वाला है ओनली सेक थीटा। अच्छा इक्वल में क्या बचने वाला है dx अपॉन x, वही चल रहा है अभी, अपन समाकलन कर नहीं रहे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। अच्छा इससे पूरे से ये पूरा कट गया, तो आपके पास बचा डी थीटा अपॉन, अच्छा टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा प्लस सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इक्वल dx अपॉन क्या हो गया x। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा कॉस और कॉस एलसीएम कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ गया कॉस थीटा डी थीटा 1 प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस 1, इक्वल कितना dx अपॉन x। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब करना है आपको उसका क्या समाकलन, तो मुझे बताइए कि कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 का समाकलन क्या होगा, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। एक चीज नोटिस करो, नीचे वाले का अवकलन ऊपर है क्या, साइन का क्या होता है कॉस, 1 का क्या होता है जीरो, तो जीरो तो ऊपर है ही नहीं, तो साइन का होता है कॉस, 1 का होता है जीरो, तो साइन थीटा का अवकलन, साइन थीटा प्लस 1 का अवकलन कितना कॉस थीटा, नीचे वाले का ऊपर तो क्या लगा दो डायरेक्टली आप लॉग, कितना साइन थीटा प्लस 1। अच्छा उधर कितना आने वाला है लॉग x, और प्लस कितना आने वाला है लॉग c। अब आप नोट कीजिए क्वेश्चन को, मैं इसको रफ करता हूं। आगे देखिए, ये लॉग साइन थीटा प्लस 1 है, ये लॉग x प्लस लॉग c है, तो प्लस वाले किस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो आप क्या लिखोगे लॉग साइन थीटा प्लस 1 इक्वल लॉग कितना आने वाला है ब्रैकेट में cx। ठीक है, लॉग से लॉग हटाइए, तो आपके पास बचा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू cx। मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा ये कि बेसिक फंडा मान लो आप इसे यार, जब बहुत बेसिक चीज़ है कि जो चीज़ मानते हैं वो हटानी पड़ती है। क्वेश्चन में थीटा था क्या, नहीं था ना, तो थीटा आपको हटाना पड़ेगा। अब सर थीटा हटाएं कैसे, चलो थीटा हटाते हैं। देखो सेक थीटा इक्वल टू कितना है v है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, है ना, चूंकि सेक थीटा इक्वल टू कितना है v है। ठीक, अच्छा याद करो आप, एक छोटी क्लासों में एक सिस्टम आता था कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात देता था, उसे दूसरा निकालते थे अपन, जैसे सेक थीटा कितना है v, तो आपको दूसरा निकालना है, इससे साइन कॉस वगैरह कुछ निकालते थे। कैसे निकालते थे याद करो, या तो फॉर्मूला से निकालते थे या ट्रायंगल बना के निकालते थे। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ। अच्छा सेक थीटा v है, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन v, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन v। अच्छा कॉस थीटा 1 अपॉन v है, तो मुझे बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 अपॉन v का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v, स्क्वायर कहाँ गया बटे में,
भाई मैंने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मैं साइन ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत ही साइन की है। इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर हुआ, वी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर माइनस 1 हुआ अपॉन कितना आ गया वी। वी कैसे आया, वी स्क्वायर रहेगा, वी स्क्वायर का रूट करोगे तो वी रह जाएगा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी। तो आपके पास ये क्या बन गया बताना एक बार मुझे, साइन थीटा की जगह अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स। क्या क्वेश्चन में वी था, वी भी नहीं था, वी हमारा माना हुआ है खुद का, तो वी को भी हटाना पड़ेगा। तो वी की वैल्यू कितनी थी, वाई अपॉन एक्स, तो रखिएगा। तो कितना आ गया, रूट में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वी स्क्वायर है, अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना, सी एक्स। अच्छा ऊपर आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ओनली क्या बचेगा एक्स, और पूरे के बटे में कितना वाई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 इक्वल टू कितना, सी एक्स। क्या करें, इसके अपॉन में वाई रह जाएगा, एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसके अपॉन में वाई रहेगा, तो क्या बनने वाला है आपके पास, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये वाई बचेगा तो एलसीएम ले लो इधर, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम नहीं लेते तो आप एक काम कर सकते हो, प्रत्येक पद को वाई से गुणा कर दो। प्रत्येक पद को वाई से गुणा करने पर यहाँ वाई कट जाएगा, यहाँ 1 इंटू वाई करोगे तो वाई आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एक्स वाई, जो कि आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण का हल है। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन पे विशेष ध्यान रखना है। मतलब देखो सुनो, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो पूरी की पूरी अवकल समीकरण जो है समाकलन पर निर्भर है। जिसके समाकलन शानदार है उसकी ये अवकल समीकरण शानदार है। वैसे तो कुछ दिनों में मैं समाकलन लेके आने वाला हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा समाकलन की, यदि किसी के वीक हो तो वहाँ देख लेना, पूरा बेसिक समझाऊंगा अवकलन का और समाकलन का, फॉर्मूला भी कैसे करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन का कवर करेंगे अपन। तो आप तो बस इतना ध्यान रखें कि प्रतिस्थापन जब आप कर रहे हैं तो इस तरह से करें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। सॉल्व होने का मतलब टर्म्स एलिमिनेट हो, और तरीका मैंने आपको सिखा दिया। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो साइन कॉस करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तो सेक करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इसी हिसाब से बने हुए हैं वो, ठीक है। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या करोगे आप, 10 करोगे, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, रूट करोगे तो सेक हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy, 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना है आपका 0। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, dy अपॉन dx, या पता कर लो आप। देखो यहाँ पावर कितनी, 2 है, यहाँ भी कितनी है, x इंटू वाई, एक एक करके 2 हो गई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब समघात है अपने पास। तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टर्म को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो आपके पास आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy इक्वल माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा dx को अपॉन में लिया, उसको इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बनने वाला है, dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस का 2xy, ठीक है जी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। सबसे पहला काम, या तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए या डायरेक्टली इक्वल टू वाई एस रखिए। तो एक काम करो, कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। यदि 2xy में एक्स स्क्वायर भाग दोगे तो एक एक्स कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2y अपॉन एक्स। वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या बचेगा 3 बटे एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1, 2xy में करोगे तो 2y अपॉन एक्स, ठीक है। चलते जाओ, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट दे दी। यह है क्या है भैया, समघात अवकल समीकरण है। जब ये समघात अवकल समीकरण तो क्या पुट करोगे आप, y इक्वल टू वी एक्स आप पुट करोगे, तो यहाँ से v कितनी है, y अपॉन एक्स, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है आपके पास, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, चलेगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स से क्या लिखने वाले हो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हाँ जी भैया, माइनस 2 वाई अपॉन एक्स की जगह कितना आएगा v, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जगह कितना आएगा v स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस कितना आने वाला है 2v।
अच्छा मैं v को उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या बचेगा अपने पास, x dv अपॉन dx इज इक्वल माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर प्लस 3v अपॉन 1 प्लस 2v और माइनस कितना है v अपने पास। ठीक है, चलिए अब क्या करें, एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आने वाला है, इधर है आपके पास x dv अपॉन dx, ये लीजिए x dv अपॉन dx इज इक्वल, एलसीएम आएगा 1 प्लस 2v, तो ये लो आपने लिख दिया 1 प्लस 2v, ये सारे नेगेटिव हैं तो माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस 3v। एक सेकंड देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 के साथ v नहीं है तो इस v को हटा देना, यहाँ भी 3 के साथ v नहीं है। अच्छा माइनस v को 1 से करेंगे तो कितना आने वाला है माइनस v, माइनस v को माइनस 2v से करेंगे तो कितना आने वाला है माइनस का 2v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया x dv अपॉन dx। यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो सब एक जैसे हो जाएंगे, तो सुनो ये 2v स्क्वायर और v स्क्वायर ये हो गया 3v स्क्वायर। अच्छा माइनस v और माइनस 2v माइनस का 3v प्लस का 3v और माइनस 3 है तो ये प्लस 3, तो सर माइनस कहाँ चला गया, माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस 2v। सही है, 3 को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अपने पास आएगा x dv अपॉन dx। आपने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन कितना 2v प्लस 1। इसको 1 प्लस 2v या 2v प्लस 1 आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सॉरी समाकलन करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, v वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो क्या आने वाला है 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, माइनस 3 को उधर रहने दो, माइनस 3 dx अपॉन कितना x, दोनों तरफ क्या करोगे समाकलन, तो क्या होने वाला है समाकलन 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv इक्वल समाकलन माइनस 3 बाहर रखोगे और dx अपॉन कितना करोगे x। अब इसका कैसे करें अपन, ध्यान से देखिएगा, क्या नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, वी स्क्वायर का 2v होता है, v का 1 होता है ना, वी स्क्वायर का 2v और v का 1 और प्लस कितना है 1 का 0 हो ही जाता है। चलो करो कितना आ जाएगा log, बोलते जाइए वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, उधर आएगा माइनस का 3 log x और प्लस कितना log c। अगर v की वैल्यू कितनी थी y अपॉन एक्स, तो पुट कर दीजिए आप कितना log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा माइनस 3 ऊपर जाएगा तो पावर लग जाएगी x पर माइनस 3, तो ये आ जाएगा log पावर माइनस 3 लगी तो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा माइनस 3 पावर में जाएगा तो x रेज़ टू पावर माइनस 3 होगी, x रेज़ टू पावर माइनस 3 का मतलब पॉजिटिव करोगे तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये c है ही तो इसको लिख सकते हैं c अपॉन एक्स क्यूब। लॉग से लॉग एलिमिनेट कीजिए तो आपके पास ये टर्म्स बच गई बस, है ना। अच्छा अब इधर एलसीएम y, इधर एलसीएम कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना c अपॉन एक्स क्यूब। सही बोल रहा हूँ क्या, एलसीएम एक्स स्क्वायर ले लिया तो ये वाई स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ एक एक्स एक्स बचेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू करोगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यू स्क्वायर से एक्स क्यूब में एक एक्स बचेगा, उस एक्स को यहाँ ले आओ तो आपके पास आ गया एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना c, जो कि आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है समझिएगा। हाँ एक चीज़ और, कुछ बच्चे कह जाते हैं कि सर एक एक क्वेश्चन कराओगे तो कोर्स कब कंप्लीट होगा, तो बेटा कोर्स की टेंशन ना लें, पिछले 6-7 साल से तो कोर्स कंप्लीट होता आ रहा है हर साल, और कम से कम एक साल में 3 बार कंप्लीट होता है, कॉलेज में, कोचिंग में, फिर दोबारा कोचिंग में। कोचिंग में आप जानते हो कि जो बच्चे लेट आते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो कोर्स तो आपका कंप्लीट होगा, वो रहेगा नहीं, तो आपको इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। चलते जाइए, तो सबसे पहले काम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना। देखो यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ भी 2 और 1 3, यहाँ भी 2 1 और 2 3 और यहाँ भी 3, मतलब समझाते हैं। तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, तो इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, क्या आने वाला है वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डी वाई, ठीक है। अब क्या चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो एक काम करो dx को अपॉन में ले जाओ, तो यह आएगा dy
अपॉन dx। अच्छा इसको इधर लेके जाओगे तो इसे यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा वाई क्यूब माइनस 2x² वाई अपॉन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये x³ माइनस 2x² आ जाएगा। भाई जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। देखिएगा सही लिखा है क्या मैंने कि dx को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, चलते जाइए। इसको अब अगर अपन कॉमन ले क्या x³ तो ऊपर से मैंने x³ कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आने वाला है y³ अपॉन x³ माइनस कितने आने वाला है 2y अपॉन x। ठीक है जी। अच्छा नीचे से x³ कॉमन आएगा तो कितना आने वाला है 1 माइनस 2y² अपॉन x², और x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आया ये कि इक्वेशन नंबर कितनी दे दी आपने इसको फर्स्ट, तो लिखोगे ये है कैसी है भैया समघात अवकल समीकरण है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगला काम क्या आता है, पुट करते हैं क्या प्रतिस्थापन, y इक्वल टू कितना vx या फिर v इक्वल टू कितना y अपॉन x। यदि मैं यहाँ से dy अपॉन dx निकालूँ तो क्या आने वाला है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, तब लिखेंगे क्या बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होते जा रहे हैं, नया कुछ नहीं हो रहा, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, वही dy अपॉन dx, वही v प्लस एक्स dv अपॉन dx, बस आपको कैलकुलेशन कर जानी है। तो जिसके समाकलन और कैलकुलेशन अच्छी होगी उसके सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या लिखोगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल, एक चीज़ और, यदि कभी प्लस माइनस की इधर उधर गलती हो छोटी सी, चाहे मुझसे हो चाहे तुमसे हो, कभी भी तो ज़्यादा टेंशन ना लेना, वो आप सही कर लिया करो। अब मैं तो सही कर ही देता हूँ जैसे पता लगता है उसके बारे में, तो कहीं माइनस छूट गया लग गया उसके टेंशन लेने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, देखते जाइए। तो dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y³ अपॉन x³ की जगह क्या आने वाला है v³। अच्छा माइनस का कितना आने वाला है 2v अपॉन नीचे कितने आने वाला है 1 माइनस 2v²। ठीक है, तो v को उधर ट्रांसफर करें अपन तो आपके पास आएगा x dv अपॉन dx इम्प्लाइज, अच्छा v³ माइनस 2v अपॉन 1 माइनस 2v² माइनस आने वाला है v आपके पास। चलते जाइए, तो x dv अपॉन dx इक्वल आप क्या लिखोगे एलसीएम में 1 माइनस 2v²। ठीक है, तो ये आने वाला है v³ माइनस 2v, v को 1 से किया तो माइनस v और v को 2v² से किया तो प्लस का 2v³ लीजिए। चलते जाइए, क्या लिखेंगे आगे अपन कि सर x dv अपॉन dx इक्वल 2v³ और v³ ये लो भैया 3v³, 2v और v माइनस 3v अपॉन कितना 1 माइनस 2v²। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, पूरे को इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आने वाला है देखना, आपके पास आने वाला है ये उल्टा हो जाएगा तरह के, तो 3 कॉमन ले लेना। आप एक काम करना 3 कॉमन लेने से क्या होगा 3 को उधर ही छोड़ देना, तो यहाँ तो आएगा 1 माइनस 2v², ये लीजिए 1 माइनस 2v² अपॉन कितना v³ माइनस v, ये लो v³ माइनस v dv इक्वल क्या आने वाला है आपके पास dx अपॉन x, 3 dx अपॉन x। 3 कहाँ से आया ये, इनमें से कॉमन लेने पर जो बचा था। चलते जाइए आगे, आपके पास है समाकलन करने पर, तो समाकलन क्या करोगे 1 माइनस 2v² अपॉन v आप कॉमन ले लो v² माइनस 1 dv इक्वल क्या होगा 3 dx अपॉन x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमें इसका समाकलन करना है सबसे मेन। तो देखो 2 रास्ते हैं करने के, आप चाहे तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप आंशिक भिन्न में तोड़ के भी कर सकते हैं। आंशिक भिन्न कैसे टूटेगा, v का तो a अपॉन v और फिर इसका क्या आने वाला है द्विघात है तो bv प्लस c, याद है x² कुछ आता था तो bx प्लस c लिखते थे अपन, तो वैसे टूटेगा, तो वो आप कर लेना आंशिक भिन्न से। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ प्रतिस्थापन वाला, ठीक सुनते जाओ। कोई ऐसा सूत्र है क्या जो उसमें लग सकता है, याद करो कि सब x की जगह या v की जगह यहाँ पर v है ना, कुछ ऐसा प्रतिस्थापित कर दें अपन जिसकी वजह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या 1 माइनस 2v² अपॉन v1 माइनस v²। कि सर माइनस कहाँ गया, माइनस को आप बाहर लगा लीजिए। क्यों लिख रहा हूँ, कारण अभी आपको समझ में आने वाला है 1 सेकेंड में। ठीक है, अब याद करो
1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सोचो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थे ना कुछ फॉर्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो v की जगह यदि मैं साइन रख दूं या कॉस रख दूं तो सॉल्व होने के चांसेज हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे कि पुट v इक्वल टू क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो dv कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और फिर कितना आएगा डी थीटा। तो आपके पास आएगा माइनस का साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपके मन में आ रहा हो सर ऊपर तो डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। v की जगह कितना, साइन थीटा, ब्रैकेट में कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dv की जगह कितना, कॉस थीटा डी थीटा, चलें, इक्वल में कितना 3 dx अपॉन x। ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला याद करो। चलो बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, याद है cos 2 थीटा क्या होता है, मेन जो इसके फॉर्म है वो तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, तो cos 2 थीटा, अगर इस cos स्क्वायर को चेंज कर दो साइन स्क्वायर में, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा अब की बार cos को नहीं साइन को चेंज करूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस माइनस कॉस प्लस हो जाएगा, तो वो बनता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब आपने साइन को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा और सुनिए, यदि आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालते हो तो आपके पास क्या आने वाला है, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, और 2 का डिवाइड होगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। बुक में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, पीछे बहुत काम आएंगे सारे फॉर्मूला आगे। अच्छा यदि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कितना आने वाला है भैया, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसका इधर आएगा तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। कुछ नहीं है, इनको इधर उधर बेच के फॉर्मेशन चेंज कर रखी है, मेन तो यही है, बस इसी की फॉर्मेशन अलग अलग चेंज हो रही है, क्योंकि यही अपने क्वेश्चंस में बार बार यूज आते हैं। अपॉन कितना आने वाला है 2 आपके पास, तो ये तो आपका हो गया क्या फॉर्मूला, cos थीटा आ गया। अब हमारे कौन से काम का है, हमारे देखो ये वाला काम आ रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लिखिए इन्हें, मैं बोर्ड रफ करता हूँ। देखिएगा इधर साइड में क्या चल रहा है, इम्प्लाइड माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखने वाले हो आप, cos 2 थीटा, ये लीजिए cos 2 थीटा इंटू कितना cos थीटा, फिर कितना d थीटा अपॉन साइन थीटा है ही, ये लीजिए साइन थीटा है ही। अच्छा सुनो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, तो इंटू कितना cos स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना 3 dx अपॉन x। बढ़े आगे, देखिएगा ध्यान से आप, यदि मैं देखूं तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता, तो फिर सर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यदि यहाँ पे 2 लग जाए तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 का मतलब भाग दिया, और 2 से मैंने क्या किया गुना। क्यों कर रहा हूँ कि सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तो साइन 2 थीटा होगा, ऊपर cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलते जाइए, आपके पास होने वाला है माइनस साइन cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा डी थीटा 3 dx अपॉन x, इस तरह से होगा। अच्छा सुनिए, तो माइनस 2 cos बटे साइन cot 2 थीटा डी थीटा 3 dx अपॉन x। किसी तरह तो सॉल्व भी करते जा रहे हो, रोक ही नहीं रहे बेटा, क्वेश्चन है लेंदी, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते जाइए, हाँ जी, -2 देखो पूरी की पूरी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। यदि आपके अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं है तो इम्प्रूव करें, आप पढ़ें जितना हो सके। और पढ़ना क्या है, जो कोई एक क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि इस लेवल तक आकर मतलब 70-80% बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, समाकलन भूल चुके होते हैं, या फिर समाकलन तो आता है उन्हें लेकिन मेथड्स भूल चुके होते हैं। समाकलन जितने सारे होते हैं, प्रतिस्थापन, आंशिक वगैरह जितने थे ना, वो उनको क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाती है उनकी। फर्स्ट ईयर में समाकलन तो है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, बस अपने वो समाकलन वाली बुक है उसमें, मतलब इतना लेंथी लेवल पे है नहीं, बहुत छोटे से टॉपिक है वो, लास्ट यूनिट है आपकी, तो लास्ट 2 यूनिट। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जितना क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग होगी समाकलन। समाकलन स्ट्रॉन्ग होगी तो सीधी सी बात है कि आपकी अवकल समीकरण भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है।
तो चलिए सिंसियर होकर पढ़ते जाइए। अब भैया कॉट का क्या होता है याद करो। टेन थीटा का क्या था लॉग सेक थीटा, और कॉट थीटा का क्या था लॉग साइन थीटा। अच्छा आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये साइन है ना नीचे, ऊपर क्या है साइन का कॉस, ऊपर साइन का क्या है कॉस, तो नीचे वाले का ऊपर है तो क्या लग जाता है लॉग। आप चाहो ना तो भले 2 को यहाँ लिखना तब भी एक ही बात है, तो क्या लिखोगे लॉग साइन 2 थीटा। क्या पूरा हो गया नहीं। अब 2 थीटा, थीटा के गुणांक का क्या लगता है भाग, ये लीजिए भाग, इधर आ गया 3 log x और प्लस कितना log ऑफ c। चलते जाइए, माइनस का log साइन 2 थीटा इक्वल log x क्यूब प्लस log c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा -1 पावर को ऊपर भेज दूँ मैं तो क्या आने वाला है log 1 अपॉन साइन 2 थीटा। कि सर 1 अपॉन कैसे हुआ, -1 ऊपर जाएगा पावर में तो माइनस नेगेटिव पावर पॉजिटिव कैसे बनती है नीचे आके, इधर आने वाला है कितना log cx क्यूब। ठीक है। अच्छा log से log अपन हटाएं तो 1 अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल आ गया log cx क्यूब। अच्छा साइन 2 थीटा की फॉर्मेशन लिख लो क्या होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, log से log हट ही जाएगा, हो गई। इसको इधर ट्रांसफर करो तो आपके पास आने वाला है cx क्यूब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये 1 बचेगा। अब सर थीटा था क्या क्वेश्चन में, बताओ। थीटा अपना क्वेश्चन में नहीं था, माना हुआ है तो मानी हुई चीज़ क्या करनी पड़ती है हटानी पड़ती है। तो थीटा कितना है साइन थीटा v है। यदि साइन थीटा v है तो मुझे जरा बताओगे कॉस थीटा क्या होने वाला है √1 माइनस वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू v है तो √1 माइनस वी स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर cx क्यूब इंटू 2 को आगे लिख लिया मैंने, साइन थीटा की जगह कितना आएगा v, कॉस थीटा की जगह कितना आएगा √1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 1 आने वाला है। अब v फिर से वही बात, v क्वेश्चन में थोड़ी था नहीं था, माना हुआ है तो हटाना पड़ेगा। तो v की वैल्यू कितनी थी y अपॉन एक्स, तो लिख दीजिए 2cx क्यूब y अपॉन एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। उधर लिखता हूँ देखिएगा, तो अपने पास आएगा 2cx क्यूब, देखिएगा 2cx क्यूब इंटू वाई अपॉन एक्स, अंडर रूट में वही एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा इक्वल टू कितना है 1। देखो एक्स स्क्वायर रूट लग रहा है तो 1 हो जाएगा एलसीएम वाले का, है ना। 2 एक्स है तो एक कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 2cxy अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो, सी भी अचर है और 2c भी अचर है तो इसकी जगह एक नया c लिख दो, भले कैपिटल C लिख दो, cxy अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका आंसर। इतना कर सकते हो, c को उधर ले जाओ 1/c हो जाएगा, वो c बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा था, यदि कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक एक करेंगे तो अपन, तो वो टेंशन ना लें। लास्ट टाइम में मैं आपको मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन बताऊंगा, 50 से और 60, और 90% पेपर आपको उसमें से ही आ जाएगा, टेंशन ना लें। हर साल आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोलते हैं ना अपन, 50 मान लो 70 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 100 से ऊपर नहीं। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, टिक लगवा दूंगा, उन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो सुनो, सब तरह के बच्चे होते हैं और कुछ आपके आगे जाके एमएससी भी करने वाले हैं, कुछ आगे जाके टीचर भी बनने वाले हैं। तो ये ना हो जब वो टीचर बने तो फिर कहे कि सर क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा है, कुछ भी हमने ही नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक पॉसिबल है पढ़िए आप कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले वही dy/dx निकालिए। यदि आपको ध्यान तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फर्स्ट और सेकंड में से एक ऐसा ही है। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल कितना 2xy dy माइनस में, ठीक है। dx इधर ले जाओ, माइनस 2xy इधर ले आओ, तो कितना आने वाला है dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का 2xy। सही है, क्या किया मैंने, इसको इधर लिया। अच्छा सुनिएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर, एक काम करो इसको थोड़ा सा माइनस साइन कॉमन ले लो, तो नीचे से माइनस साइन हट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस साइन मैंने ऊपर ले गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऊपर से कॉमन लीजिए क्या एक्स स्क्वायर,
तो ऊपर से आपने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2y अपॉन एक्स। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, ओनली एक्स बच जाएगा, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यह है क्या है भैया, समघात अवकल समीकरण है ना, समघात अवकल। अब क्या करेंगे अपन, वही पुट करेंगे क्या, y इक्वल टू वी एक्स, या v किसको रिप्रेजेंट करता है, y अपॉन एक्स को, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, उठा के रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल में आने वाला है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2v। v को उधर ट्रांसफर करिए, क्या आने वाला है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। अच्छा आगे देखिए, इधर बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आने वाला है, एलसीएम कितना आएगा 2v, ये लीजिए एलसीएम आ गया 2v, ठीक है। ये बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस करोगे तो माइनस 2v स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो नेक्स्ट है आपके पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, चेक करो सही लिखाएगा भाई, वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर जाएगा तो नेगेटिव वी स्क्वायर बचेगा, तो माइनस का 1 और माइनस का वी स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। आगे देखिएगा, इधर ट्रांसफर कर लो तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये नीचे ऊपर और ये नीचे, और साथ में कितना dv इक्वल कितना माइनस में dx अपॉन एक्स। क्या लिखोगे आगे, समाकलन। इजी क्वेश्चन है बहुत, और 2012 में पूछा गया है, राजस्थान में 2012 में पूछा गया है और इजी क्वेश्चन है ना। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा सुनो, वही नीचे वाले को ऊपर है, देखो 1 का 0 वी स्क्वायर का 2v, तो क्या लगा दो लॉग, तो बिना सोचे समझे लॉग लगा दो, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। चलिए तो यह आ गया लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर लॉग सी अपॉन एक्स, लॉग से लॉग हटा दो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर कितना c अपॉन एक्स, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर इक्वल कितना c अपॉन एक्स, एक एक्स से कट गया, x को उधर भेज दीजिए, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लिए, थोड़े बहुत दिनों में ही अपनी पेड क्लास चालू होने वाली है, उनमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से लेकर ऐप की खासियतें मिलेंगी, मतलब ऐप में आपको बहुत सारे नए फीचर मिलने वाले हैं उसमें पेड क्लासेज में, प्लस आपको मेरा भी एक नया रूप मिलेगा अलग से। देखो डेमो होता है, और जो अपन चीज़ लेंगे पेड करके वो उसमें शानदार चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। नए नए आपको तरीके बताऊंगा हर चीज़ के, कि कैसे किस चीज़ को याद करते हैं, कैसे बीएससी पढ़ते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे मेन मुद्दा ये होता है। क्योंकि काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, दिसंबर तक तो ऐसे निकाल देते हैं, फिर जनवरी में सोचते हैं कि अब पढ़ना है कि मार्च में पेपर है। नहीं, आपको बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स ऐसे बताऊँगा कि आपकी बीएससी ईजी वे में हो जाएगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथमेटिक्स में। तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, मैथमेटिक्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यदि आप जैसे मैं बताऊँ वैसे चलते रहें तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर क्लासेस देखते रहिए, कंप्लीट क्लास देखिए, 40, 45, 50 जितनी मिनट क्लास आती है कंप्लीट देखिए। और मैंने आपसे कल भी कहा था 30 मिनट की क्लास अपनी ऑफलाइन की 45 मिनट की क्लास के बराबर है, अपनी 50 मिनट की क्लास ऑफलाइन की 1.25 घंटे की क्लास के बराबर है 50 मिनट की क्लास, ध्यान रखना ये बात। तो पढ़ते रहिए और साथ साथ एक कॉपी बना लीजिए और नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए।